दादी का हाँ बोलने का मतलब है कि तुम्हारा फायर प्रूफ प्यार अग्नि परीक्षा में पास हो गया। दादी तुम दोनों को दूर नहीं रख पाई तो मतलब कोई भी नहीं रख पाएगा। अब बस एक बड़ी सी रिक्वेस्ट है, तुम भाई का ना सॉफ्टवेयर थोड़ा सा अपडेट कर दो। हाँ, 1921 से 2021 कर देना हाँ। प्लीज। ईवीएम जैसे भी हैं अच्छे हैं। ओहो, हाँ? ये प्यार देख के कहीं मेरी आंखों से आंसू ना निकल जाए। बट आई रियली होप इश्की कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो, टुगेदर फॉरएवर। इश्की, अरे भाई आओ। सोनू, तुझे याद है एक बंदा था जो कहा करता था मैं प्यार में नहीं फैमिली में यकीन रखता हूँ। ये वही बंदा ना जो कहता था फैमिली मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, प्यार बिल्कुल नहीं। हाँ, ऐसे लोगों को ही कहानियों में छुपा रुस्तम कहा गया है। और कार्तिक, तुझे याद है कि बहन ने तुझे कितना डांटा था जब तूने उनसे कहा था कि वो डिनाइल में है। और जब मैं इश्क वाला लव गाया करता था तो क्यों डांटते थे ये? शट अप। ब्लश कर रहे हो? हाँ? इश्की को भी तो पता चले, आग लगी हुई थी दोनों तरफ से इक्वली। मतलब आपने जो कुछ भी कहा वो झूठ कहा ताकि इश्की को लगे कि वो जीत गई है और फिर हम दोनों मिलकर बाजी पलट दे। वाह, थैंक गॉड कोई और भी कमी ना है। पर दादी, आहान इश्की के साथ ना होकर भी उसी के साथ होता है, तो अब वो उसकी कुर्बानी के एहसान तले दबा था, इसलिए दूर होकर भी पास थे। लेकिन अब आहान पर मेरा एहसान है क्योंकि मैंने इश्की और उसके रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। अब मैं उसकी नजर में और ऊंची हो गई हूँ और भली हो गई, इसलिए अब मैं इश्की को कुछ भी कहूँ, कुछ भी करूँ उसके साथ, वो पलट कर जवाब नहीं देगी। और अगर पलट कर जवाब दिया तो उसे आहान को भी जवाब देना पड़ेगा। तो फिर तो इश्की चुप रहेगी। गरम खून है, कब तक चुप रहेगी? मैं उसे उकसाऊंगी और इश्की बदतमीजी करेगी ही करेगी। और तब मैं आहान से कहूंगी कि उसने गलत लड़की चुनी है। ये रिश्ता मैं नहीं तोड़ रही हूं क्योंकि ये रिश्ता मैं आहान से तोड़वाऊंगी। मैं आपके साथ हूँ दादी, हम दोनों मिलके ये बाजी पलट देंगे। आज शाम इश्की और आहान की मेहंदी सेरेमनी होगी। मेहंदी सेरेमनी नहीं, कालिक सेरेमनी है। आंटी जी, आप ऐसे कैसे मान गई? प्लीज एक बार सोच लीजिए। मॉम प्लीज, ये आप क्या कह रही हैं? सरला जी, मेरी खुशी आहान की खुशी में ही है। अब उसने अगर इश्की को पसंद किया है तो ठीक है। पर जी, आंखों की शर्म भी तो कोई चीज होती है कि नहीं? आपका आहान मेहता जी की लड़की को भरे मंडप में छोड़ के भाग गया और आप उन्हीं के रिसोर्ट में आहान और इश्की की रस्में करेंगी। व्हाई नॉट आंटी? बेटा, तेरे पापा ने हाँ कह के ना बड़ी गलती कर दी है। हाँ, पापा ने नहीं, मैंने कहा है। आहान मेरा दोस्त है ना, आई लव दिस फैमिली, और इस फैमिली की खुशियां यहाँ सेलिब्रेट नहीं होंगी तो फिर कहाँ होंगी? बेटा, तेरा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन एक बार फिर सोच ले, तू आहान को अपनी आंखों के सामने किसी और के साथ देख पाएगी? थोड़ा दर्द तो होगा दादी, पर चलता है। एज लॉन्ग एज आहान खुश है, मैं खुश हूँ। तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्लीज इश्की, हाँ कह दो। आहान पर अब तुम्हारा हक है, लेकिन उसकी दोस्ती पर थोड़ा मेरा भी हक है। तो प्लीज मुझे मेरी दोस्ती की खुशियों में शामिल होने दो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, दुनिया में ऐसी लड़की भी हो सकती है। बोलो इश्की।
ठीक है, फिर मेहंदी सेरेमनी यही होगी। चल क्या रहा है सरलू? अरे तमाशा होगा और क्या। इसकी जहाँ जाती वहाँ गड़बड़ तो हो ही जाती है, तू देखते जा। पहले दादी मान गई, रिया का दिल बड़ा हो गया। ये सब आउट ऑफ कैरेक्टर क्यों जा रहे हैं यार? चुप कर, हमेशा शक करता रहता है, चिपड़ा कहेगा। खुश रह। कुछ तो चल रहा है यहाँ, पता करना होगा। हाय रब्बा, आज मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ ना। मम्मी, लोग दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, आप खुद को दे रही हो। तो क्या करूँ, जब कोई और मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा तो मैंने सोचा मैं ही खुद को कर देती हूँ। तो मैं देता तो हूँ आपको, अब दुनिया की सबसे क्यूटेस्ट मॉम। हाय, आहान को देख कितना हैंडसम लग रहा है, नजर नहीं लग जाए। भाई, आज मैं इश्क वाला लब गा सकता हूँ ना? डांटोगे तो नहीं? बदमाश। क्या ब्लश कर रहे हैं ना? कितनी प्यारी लग रही है। चले नज़ार इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे। ये दर्द है या है दवा, होता यही है हर दफा, चाहे जिसे वही खफा। कैसा जब है फलसफा किस्सा हमारा। आज मेरी लाइफ का सबसे प्यारा दिन है, मैं बहुत खुश हूँ। अरे सरला जी, तुझसे तो हमारी समधन हो है और फंक्शन नहीं अटेंड कर रही है। आइए ना, एंजॉय करिए। आंटी जी सॉरी, पर मखमल में टाट का पैबंद ना, आप एंजॉय करो। मैं मेरी नौकरानी के मेहंदी में नाचूंगी? नेवर। सरला जी, आप भी बेटे की माँ हैं, आप तो जानती हैं बेटी की जिद के आगे माँ को तो झुकना ही पड़ता है। आपसे बेहतर कौन जानता है। सोनू भी तो तुझे पसंद नहीं थी, पर आज की जिद के आगे झुकना पड़ा ना। ये गिनी तो इडियट है, कुछ भी बोल देती है। वैसे लड़की वालों की तरफ से बस सिर्फ 2 ही जन आए हैं। बहन जी, इश्की के मासा आज भी नहीं आए? क्या फर्क पड़ता है, उनके आने की कोई जरूरत है भी नहीं। ऐसे कैसे नहीं पड़ेगी, कन्यादान के पड़ोसी आके करेंगे। सरला को चिंगारी दिखा दी है मैंने, अब आग ये खुद लगा लेगी। माना कि लड़की अनाथ है बेचारी, लेकिन पिता की जगह किसी न किसी को तो लेना ही पड़ेगा ना। अब हम अंग्रेज तो है नहीं आंटी जी कि बिना कन्यादान के ही शादी हो जाए। हाँ, पर कन्यादान तो सिर्फ मर्द कर सकता है ना? आंटी जी, आप तो पोते के मोह में चुप हो जाओगे ना,
पर ट्रेडिशंस एंड ऑल, उसका ध्यान किसी न किसी को तो रखना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो पंक्चर बनवाने वाले भी 2 लोगों से ज्यादा आ जाते हैं, और यहाँ इस शादी में लड़की वालों की तरफ से कितने लोग आए हैं? 2। आंटी जी, मुझे मासी के अलावा किसी की जरूरत नहीं है। जरूरत तो हमारी भी नहीं है, तो हम चले जाएं? बात जरूरत की नहीं है, रीति रिवाज भी कोई चीज होती है। अब दुनिया क्या कहेगी कि लड़की के मासा है पर शादी में नहीं आए। लड़के वाले आखिर लड़के वाले होते हैं। कई बार हमें लड़के वालों की गलतियों को भी मानना पड़ेगा। एवीएम को मेरे ऊपर गुस्सा है। आखिर सरला आंटी सोनू की सास है। ऐसे मासा के होने से ना होना ही अच्छा आंटी। जो इंसान अपनी फैमिली को प्यार नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, उसकी फैमिली को भी उसे रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। उन्हें ना बुलाने का फैसला इश्की या मासी का नहीं, मेरा है। मैं नहीं चाहता वो इश्की या मासी के आसपास भी कभी नजर आए। मुबारक हो आंटी जी, ये तो अभी से लड़की वालों की तरफ हो गया है। अब अगर मासा नहीं आएंगे तो कन्यादान कौन करेगा? बात तो सही है पुत्र, लड़की का कन्यादान कोई मर्द ही करता है। लड़की का बाप हो या उसका भाई हो या उसका चाचा हो। इश्की का भाई है। कौन? मैं करूंगा कन्यादान। मैं इस रिलेशनशिप का गॉडफादर हूँ। तो जब गॉडफादर है यहाँ पे तो फादर की क्या जरूरत? ये मजाक नहीं है, रीति रिवाज की बात हो रही है। दादी ठीक कह रही है कार्तिक, इश्की का कन्यादान तू नहीं करेगा। उसका कन्यादान कौन करेगा वो इश्की और मासी डिसाइड करेंगे। एक लड़की की शादी करना फैमिली का ड्रीम होता है। इश्की की मासी, उसके मॉम, उसके डैड दोनों है, इसलिए इश्की की मासी डिसाइड करेगी कन्यादान कौन करेगा। एक बात और, ये लड़की एक बार पहले भी अपनी शादी से भाग गई थी, फिर भाग गई तो? शाबाश सरला। तुमने शादी क्यों तोड़ दी? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। इस बार सिर्फ बर्बाद किया है, अगली बार तबाह कर दूंगा। दादी से तो मैं ही भागा था आंटी, फिर भाग गया तो? अरे तू क्यों भागेगा? तेरी बात नहीं कर रही हूं मैं। तो आप इश्की से भी क्यों कह रहे हो? लड़का लड़की दोनों रनर से आंटी, कोई भी भागा ना तो एक दूसरे को पकड़ लेंगे, डोंट वरी। मतलब भागेंगे जरूर। अब इश्की को मेहंदी लगाइए। मेरा तो पूरा पासा ही उल्टा पड़ गया। मुझे लगा था इश्की के अगेंस्ट खड़ा होगा आहान, लेकिन ये तो इसका ही साथ दे रहा है। अब क्या करूं मैं? वो लड़की तुम्हारी जगह बैठकर आहान से शादी करने जा रही और तुम वहां पर बड़े कामली खड़ी होकर सब देख रही हो। प्लीज काम डाउन, ये सब ड्रामा है। और रही बात आहान और इश्की की शादी की, तो प्लीज डोंट वरी, ये शादी नहीं होगी। और वैसे भी दादी मेरे साथ है, तो आप बस देखती जाओ कि ये शादी रुकती कैसे। या तुम्हारा पहला प्लान फ्लॉप था और दूसरा भी फ्लॉप ही होगा। जब वो लड़का ही उस लड़की के प्यार में पागल हुआ पड़ा है तो क्या कर लोगी तुम और क्या कर लेगी दादी? दादी कुछ नहीं करेंगी, मैं करूंगी, वो भी उन्हें बिना बताए। मेरे पास एक और प्लान है मॉम, पर दादी उसे अप्रूव नहीं करेंगी। तो ना करे, एक बार तुम्हारी और आहान की शादी हो जाए तो देर सवेर पूरी फैमिली को ये मानना ही पड़ेगा। देखो रिया, फिलहाल आहान के मन में गिल्ट है कि उसने तुम्हारे साथ बुरा किया है,
इससे पहले कि वो गिल्ट फेड आउट हो, उस गिल्ट का फायदा उठाओ एंड मैरी हिम। करूंगी मॉम। आहान और ऋषि की लव स्टोरी जिस वजह से शुरू हुई थी ना, अब उसी वजह से खत्म भी होगी। इश्की को मैसेज करूं? मैं देता हूं। कौन है? इश्की, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम ऊपर आई कैसे? तुम चढ़कर आई? चढ़ के? तो तुम कर क्या रही हो? वही जो लड़के करते, छुप के लड़की के कमरे में आ जाते। तो तुम क्यों आई हो? क्योंकि आप तो आएंगे नहीं। मिस्टर 1921 से हाई टू मिस 2021। अच्छा, इसलिए कमरे में आई हो लड़कों की तरह ऐसे चढ़ के रोमांस करने के लिए? तो करे क्या? रोमांस। चोट लग जाएगी। आप लगने नहीं देंगे? अच्छा, इतना ट्रस्ट आ गया मेरे ऊपर? पूरा तो नहीं, पर थोड़ा। आज आपने मेरे लिए जो किया वो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। मेरे लिए, मेरी मासी के लिए। तो वो मेरी मासी भी तो है। तुमने सोनू के लिए इतना कुछ किया, मयंक से अपना रिश्ता तोड़ा, अपना जॉब छोड़ा, इतना कुछ था। मैं भी मासी के लिए सरला आंटी को दो बातें तो सुना सकता हूँ। क्यों? कुछ नहीं, बस ख्याल आया कि वो मयंक कमीना आज भी आजाद घूम रहा है। इश्की, मैं उसे ढूंढूंगा भी और सजा भी दूंगा। तो मत। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ख्याल आया कि वो मयंक कमीना आज भी आजाद घूम रहा है। इश्की, मैं उसे ढूंढूंगा भी और सजा भी दूंगा। तो मरे। मिल जाए ना। तुम्हें सुना, लिटा लिटा के मारूंगी। आज मेरी टर्मिनल से लेके इंटरनेशनल एयरपोर्ट इतना इतना दौड़ाऊंगी ना, इतना मारूंगी ना उसको मैं। रिलैक्स रिलैक्स, तुम बैठो बैठो। तुम क्या शादी के बाद भी इतनी अग्रेसिव होगी क्या? दिस इश्की विल बी सो रिस्की। कांट बिलीव इट, तुम शादी का नाम सुन के इतना शर्माने लग जाती हो। तो आपने क्या मुझे बेशर्म समझ रखा है? मैं बहुत शाय टाइप की हूँ। आई डोंट बिलीव इट। अरे सच्ची? हाँ, बस मैं मेट्रो के टाइम पे सीट लेने के वक्त लड़ती हूँ, पर एक बार जब सीट मिल जाए ना, उसके बाद मेरी शर्म देखो। पूरे रास्ते किसी से बात नहीं करती मैं। कांट बिलीव इश्की, ये सब एक्चुअली हो रहा है। हम दोनों जल्दी तो नहीं कर रहे हैं? पता नहीं। ठीक है, ट्राई मारते। ट्राई मारो। हाँ। भाई, सॉरी सॉरी, वो आहान भी मान के ये नए रूप के साथ एडजस्ट होने में और नॉक करके अंदर आना सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। यू गाइस कंटिन्यू कंटिन्यू।
भाई शादी में कुछ दिन बाकी है, थोड़ा तो सब्र कर लेते हैं भाई। ओए, किथे जा रहा है? इथे रख। खुद्या कहीं का। ये रितु और कार्तिक कहाँ रह गए? फंक्शन शुरू होने वाला है। रिया, मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा थैंक्स कैसे करूं। इतनी जल्दी थैंक्स मत बोलो इश्की। मतलब शादी हो जाने तो फिर आराम से बोल देना। मैं तुम्हारी जगह नहीं लेना चाहती थी कभी भी। ये जगह मेरी कभी थी भी नहीं। फिर भी थैंक यू। मोस्ट वेलकम। यहाँ पे इश्की कौन है? सोनू, यहाँ पुलिस क्यों आई है? क्या हुआ है? पता नहीं जी, मेरा नाम इश्की है। हम आपको ये बताने आए कि आपने मिस्टर मयंक के अगेंस्ट आप पर हमला करने और सोनू को मोलेस्ट करने की जो रिपोर्ट लिखवाई है, उस पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मैंने अगर किसी को कुछ भी बताया तो मेरी शादी टूट जाएगी। सरला जी, ये सब जानकर सोनू को अपनी बहू मानेंगे? एक ही दिन में मायके वापस भेज दी। तेरी माँ को अगर पता लगा ना, हमारे सोनू को निकाल बाहर फेंकी। आगे जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। मयंक ने सोनू को मोलेस्ट किया? इतनी बड़ी बात आप लोगों ने मुझसे छुपा के रखी। सरला जी, ऐसी बात नहीं है। आप सोनू, मुझे किसी और ने मॉम प्लीज लिसन टू मी। अरे क्या लिसन? कितना लिसन करूं? अब तो देख तेरी माँ क्या करती है। सरला जी। मॉम 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 हे भगवान, क्या आहान फिर से मुझे गलत समझ रहा है? अब देखते हैं आहान इश्की से कितनी जल्दी रिश्ता तोड़ता है। तूने मेरी पोती को बीच पे लाके अच्छा नहीं किया रिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती को मोहरा बनाने की? उसकी खुशियों के लिए ये बात मैंने इतने दिनों तक दबा के रखी। उसकी खुशियों के लिए उस कमीने महिल को मैंने आजाद घूमने दिया। उसकी खुशियों के लिए मैं खून का घूंट पी के रह गई और तूने उसकी खुशियों को आग लगा दी। सॉरी दादी। चुप कर। किसने कहा था तुझे अपना दिमाग लगाने के लिए? मेरी पोती की गृहस्थी में अगर आग लगी ना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं।
सॉरी दादी, पर मैं क्या करती? हान और इश्की को अलग करने का और कोई रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा था तो मुझे। इसके लिए उसकी सास को सच बता दिया, अपने घर में रोशनी करने के लिए मेरी पोती के घर में आग लगा दी। पर ऑनेस्टली एक ना एक दिन तो ये सच बाहर आना ही था ना। आप पूरी उम्र तो सच को छुपा के नहीं रख सकती ना। सोनू की शादी अगर टूटी ना तो हान ये शादी नहीं टूटने देगा दादी, ये बात आप भी जानती और मैं भी। हान के होते हुए सरला आंटी ये रिश्ता नहीं तोड़ेंगी। आज से मंदिर में जाके माथा टेकना शुरू कर दे। सोनू की शादी ना टूटे। अगर ऐसा हुआ ना तो इस घर की बहू बनना तो दूर, मैं तुझे और तेरे माँ बाप को बर्बाद कर दूंगी। किसी और घर की बहू बनना भी लायक नहीं रहेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा दादी, आप हान पे भरोसा रखिए। हान ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा। और वैसे भी अब आग लग चुकी है तो दवा भी चढ़ा दीजिए। हान को इश्की के खिलाफ भड़काइए। हमारे पास यही इकलौता चांस है। रब से दुआ कर सोनू की शादी नहीं टूटे। सोनू की शादी टूटना नहीं चाहिए। इतनी बहू इंसल्ट हुई मेरी बहू की, मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी अब। मॉम 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 स्टॉप, ये आप क्या कर रही हैं? मॉम प्लीज मेरी बात सुनिए। जो कुछ भी हुआ उसमें सोनू की गलती नहीं थी। मतलब तुझे पता था, तू सब जानता था, लेकिन तूने मुझसे छुपाया। मॉम आप अपना रिएक्शन देखिए, क्यों का जवाब मिल जाएगा। तो I'm telling you ना, कुछ भी नहीं हुआ है। सोनू वॉज इन डेंजर, लेकिन इश्की ने उसको आके बचा लिया। उसने कहा और तूने मान लिया? उसने नहीं कहा मॉम, तो फिर मयंक ने खुद कहा था। और अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं आता ना, तो आप दादी से या आहन भैया से जाकर खुद पूछ लीजिए। सबको पता है, अड़ोसी पड़ोसी तक जानते हैं, बस तेरी माँ को नहीं पता है। मॉम लड़के शादी के बाद अपनी बीवी के दुम से बंधे रहते, पर तू तो शादी के बाद अपनी बीवी का दुम ही बन गया है। कब हुआ ये? शादी से पहले वाली रात को। शादी से पहले हुआ ये सब, और इन लोगों ने सब जानते हुए इस लड़की को मेरे मत्थे मार दिया। हम सेकंड हैंड कार तक नहीं लेते राज, इन्होंने मेरे बेटे को सेकंड हैंड लड़की दे दी। मॉम तमीज से बात कीजिए। राज, राज आवाज नीचे। माँ से बात कर रहे तू अपने? इन मल्होत्रों ने तुझ पे जादू टोना कर दिया, तभी तो अपने माँ से चिल्ला के बात कर रहे हैं। इतना प्राउड थी मैं कि मेरे घर में एक चादर भी दाग वाली नहीं है, पर आज मुझे पता चला कि मैंने तो खुद दाग को डोली में बैठा के अपने साथ लेकर आई हूँ। सोनू हमारे खानदान पे दाग है राज, दाग, और मैं टॉलरेट नहीं करूंगी। मम्मी जी प्लीज इस तरह से बात मत कीजिए। मैं मेरे बेटे से बात कर रही हूँ, तेरा क्या करना है बाद में सोचूंगी। निकल आउट, गेट आउट। मम्मा भी क्या कर रही है? कुछ नहीं होगा। मैं बात करूंगा सरला आंटी से। चुप हो जा। मैं तो बस अपने और राज की प्रॉब्लम हैंडल कर रही थी अभी तक, अब मैं ये सब कैसे? इश्की ने ये सब क्यों किया होगा? I'm sure कोई रीजन होगा उसके पास, लेकिन क्या हुआ? सरला ने कुछ कहा? I'm so sorry सोनू, I can feel your pain. मेरी समझ में नहीं आ रहा, इस लड़की ने ऐसा किया क्यों, और तूने क्यों करने दिया उसे? I'm sure दादी आहान को इन सब बातों के बारे में नहीं पता होगा। अगर पता होता तो आहान ऐसा कुछ भी नहीं करने देता। मतलब तुझसे बिना पूछे तेरी पीठ पीछे किया ये सब कुछ? मैंने तेरे लिए उसे अपनी बहू मान लिया था, उसे निभाने की कोशिश कर रही थी, और उस लड़की ने ऐसा क्यों किया? मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती है? उसकी वकालत करना बंद कर दे। मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, पर यह बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये लड़की अब मेरे घर की बहू नहीं रह सकती। That's final. अब क्या होगा? सोनू की शादी कैसे बचेगी बेटा? दादी आहान ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा। इश्की ने जो किया आहान सब ठीक कर देगा। क्यों? ख्याल आया कि वो मयंक
कमीना आज भी आजाद घूम रहा है। इश्की है कहाँ है इश्की? कार्तिक, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब ना ऑफ कोर्स किसी और ने किया है। ऑब्वियस है कि तुमने नहीं किया है, बट ऑब्वियस ये नहीं कि किया किसने और तुम्हारा नाम क्यों यूज किया उसने। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, आखिर कौन है? सोनू और राज का रिश्ता खतरे में डालकर किसी को क्या फायदा मिलेगा? मयंक? नहीं, पर मयंक अपने खिलाफ पुलिस में नहीं जाएगा, वो कमीना है, कथा नहीं। जो भी है, जिस दिन वो मेरे हाथ आ गया ना, अगला पिछला सारा हिसाब क्लियर कर दूंगा। बट यार क्वेश्चन अभी भी वहीं का वहीं है, ये सब किया किसने? कोई सोनू का रिश्ता क्यों तोड़ना चाहेगा? या फिर ये हो सकता है कि कोई सोनू और राज नहीं, मेरा और एवीएम का रिश्ता तोड़ना चाहता हो। मतलब ये कि सोनू के कंधे पर रखकर बंदूक चली जरूर है, पर निशाना सोनू नहीं थी, कोई मेरे और एवीएम के बीच लड़ाई करवाना चाहता है। बड़ी टीवी सोप टाइप बात है, बट मेक सेंस। एग्जैक्टली। अभी तो एवीएम का गुस्सा टॉप फ्लोर पर होगा, रात के खाने में इश्की के पराठे बनाने की प्लानिंग कर चुके होंगे वो। वीरेन अंकल जी के पास ऐसा करने की वजह भी है। हाँ, और कनेक्शन भी है। सुनो, तुम जाके आन भाई को संभालो, जासूसी सीक्रेट एजेंट केएम पे छोड़ दो। केएम कौन? अरे मैं हूँ यार, वो कार्तिक मल्होत्रा बड़ा गुड बॉय टाइप नहीं लगता है ना, फील ही नहीं आती है, इसलिए सीक्रेट एजेंट केएम। तू अपनी माँ से बात करने की तमीज भूल गए राज। इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, दावदार लड़की, धोखेबाज फैमिली। इस एटम बॉम्ब को कैसे बुझाएं? सुनू, तू प्यार में अंधा हो चुका है राज, तभी तुझे मुंह पे काली पुती हुई दिखाई नहीं दे रही। मॉम, मैं सोनू के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकता। आई एम टेलिंग यू अगेन, सोनू के बारे में तमीज से बात कीजिए। तमीज से तो मयंक बात करके निकल चुका। मॉम! ऐसे मॉम मॉम करके गला फाड़ने से मयंक का किया मिट नहीं जाएगा राज। सोनू, मुझे भी पता है ये बात सामने कैसे है, पर मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। तो पुलिस से तेरा नाम क्यों लिया? सपना आया था उन्हें, तूने कंप्लेंट की पुलिस को? मैंने कंप्लेंट, तेरी कंप्लेंट की वजह से मेरी सोनू की लाइफ खराब हो गई। दादी जी मैंने कंप्लेंट नहीं की है, मेरी मम्मी की कसम। और अभी ये ज्यादा जरूरी नहीं है, जरूरी है सरला आंटी रात से बात करके सोनू की शादी को बचाना। किससे बात करें? सरला दरवाजा बंद करके बैठी है। अरे कुछ तो सोचा होता, घर परिवार फैमिली सब दांव पे लगा दिया। तेरे जैसी लड़की से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? तेरी तो फैमिली है नहीं, तो तुझे फैमिली की कीमत क्या पता होगी? मैं खुद बर्बाद हो गई, इज्जत को छानूंगी। सुन लिया, ये अपने एहसान गिना रही है, अपनी गलती मानने की बजाय हमारे ऊपर चढ़ाई कर रही है। इश्की की कोई गलती नहीं है दादी। अगर इसे फैमिली और फैमिली की इज्जत की वैल्यू नहीं होती तो ये 6 महीने से चुप नहीं होती। और तब तो इसका कोई रिश्ता भी नहीं जुड़ा था इस घर से, फिर भी इसने मयंक से अपना रिश्ता तोड़ा, अपनी जॉब छोड़ी, घर छोड़ा, मेरी नफरत सही, सबके ताने सुने। क्यों? सिर्फ सोनू के लिए और इस फैमिली की इज्जत के लिए। इसने सोनू का साथ तब दिया जब सोनू का भाई इसके साथ नहीं था, जब सोनू की दादी इसके साथ नहीं थी। मयंक का सच भी इसकी वजह से पता चला, इसके सर पर चोट भी मयंक की वजह से लगी थी। जिस लड़की को अपनी जान की परवाह नहीं है वो सोनू की शादी क्यों तोड़वाएगी? कॉमन सेंस है, इश्की की कोई गलती नहीं है। तू ठीक कह रहा है, लेकिन किसी ने तो कुछ कहा है ना।
जिससे भी कही होगी उसे फाइंड आउट करने के लिए बहुत टाइम है चाची। सबसे इम्पोर्टेंट अब है कि हमें सरला आंटी से बात करनी है और ये सब सॉर्ट आउट करना है। आपके गुस्सा करने पर इतना रोना नहीं आता जितना आपके ट्रस्ट करने पर आ रहा है। थैंक यू। नाम 3, बंदा टुडे नॉट मी। इस लड़की का जादू बहुत गहरा हो गया है। आहान हर वक्त इश्की ही करता रहता है। इस समय इश्की के खिलाफ आहान से कुछ भी कहना बेकार है। तेरी इश्की बहुत महान है ना, पूछो से ये जो रायता फैलाया है ना, ये कैसे समेटेगी? है या अपनी बीवी के साथ चोर का गुलाम बन के मैं नहीं रह सकती। मॉम मेरी बात समझिए, प्लीज रुक जाइए मॉम। कुछ नहीं समझूंगी। दाव वाली लड़की को मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मॉम डोंट डू दिस। मॉम प्लीज स्टॉप। मॉम प्लीज रुक जाइए, मेरी बात तो सुनिए मॉम। सरला आंटी एक मिनट बात सुनिए प्लीज। प्लीज प्लीज रुक जाइए आंटी। एक बार सबकी बात तो सुनिए प्लीज मॉम। आंटी जी स्टॉप दिस मॉम। रुकिए, आप बैठ के बात कर लीजिए। आप लोगों को जितनी मेरी बेइज्जती करनी थी ना, कर ली आप लोगों ने। ये रिश्ता मेरे लिए खत्म है। अब ना आज से ये लड़की मेरी बहू है ना मैं इसकी सास। बैठ के बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं बात नहीं हो सकती है, तो समझाओ ना। आपका हो गया या और करना है? क्या ड्रामा? मैं ड्रामा करती हूँ? तुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ है? क्या हुआ है? आपके साथ क्या हुआ है? इस कहानी में आप विक्टिम कैसे हुए बताइए मुझे, बताइए। इन लोगों ने इतनी बड़ी बात छुपाई है मुझसे। और इन्होंने ऐसा क्यों किया होगा आंटी जी? मुझे क्या पता। आप तो साउथ डेली की हैं, इंग्लिश चैनल देखने वाली हैं, आपके घर में ब्रोकली आती है, कमरे में आपके ट्रेडमिल है, इसका मतलब आप एक मॉडर्न सास है, नहीं? हाँ। अपनी बहू को अपनी बेटी समझती है। हाँ तो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? तो कैसे करूं? जैसे तब करती जब सोनू आपकी बहू नहीं आपकी बेटी होती। तब भी आप ये सारे स्यापे करती, हर चीज को अपने बारे में बना लेती आप। डोंट यू डेयर। आंटी जी सॉरी टू से, लेकिन ब्रोकली खाने से, इंग्लिश चैनल देख लेने से, घर में ट्रेडमिल होने से ना कोई सास मॉडर्न नहीं बनती है। सास मॉडर्न बनती है जब वो अपनी बहू को बेटी समझे। पर आपसे तो ये हो नहीं रहा है ना। क्या फायदा इंग्लिश चैनल देखने का? सब वेस्ट है, नहीं? ऐसा है कि बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान होता है, पर जब बात अपने बेटे पे आती है ना तो सही गलत कुछ नहीं होता, सिर्फ बेटे की भलाई याद रहती है, समझी? जब मयंक के पापा को सच्चाई पता चली थी ना तो उन्हें सही भी याद था और गलत भी। वो पुलिस को बुलाकर मयंक को अरेस्ट करवाना चाहते थे। सब करे वो जल्दी कोमा से बाहर आ जाए। फिर बात करवाती हूँ आपकी फोन पे उनसे, शायद उनसे बात करके आपको सही गलत का हिसाब समझ में आ जाए। और आंटी जी आपको ये सब सच पता चला तो आपने क्या किया? आपने सोनू पे गुस्सा किया, राज पे गुस्सा किया, सोनू की फैमिली पे गुस्सा किया, सब पे किया। आपका बस चले ना तो केबल वाला, दूध वाला, पड़ोसी का कुत्ता, आप सब पे गुस्सा करेंगी, पर उस पर नहीं करेंगी जिस पर आपको करना चाहिए था, मयंक पे। आज आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से वो कमीना बाहर आजाद घूम रहा है। यही सोच के कि आपको पता चल जाएगी सच्चाई तो आपको बुरा लगेगा, आप नाराज हो जाएंगी, सपोर्ट नहीं करेंगी, ये सोचकर किसी ने उस पर केस नहीं किया है। आपको मयंक पे गुस्सा करना चाहिए और आप उसे छोड़कर पूरे मोहल्ले पर गुस्सा कर रही है। वैसे कुछ भी कहिए, बात तो इश्की बिल्कुल ठीक कह रही। तुम चलो यहाँ से। नहीं है ये। आज मैं बोलूंगी और आंटी जी सुनेंगी। देखिए इसे, कभी इसके सर पर माँ की तरह हाथ रखा है आपने? कभी पूछा है कि तू कैसी है? कभी पेन फील किया है इसका? कभी प्यार दिया है इसे? नहीं। आपने क्या दिया? सिर्फ ताने। लोगों की बहू जब आउट ऑफ स्टेशन जाती है ना तो उन्हें आलू पूरी रख कर देती है उनकी सास। आप क्या देती है? ताने कि जा बेटा, रास्ते में मेरी याद आए तो गरम करके खा लेना। क्यों?
हर बार सारी चीजें आपके बारे में क्यों बन जाती है सरला आंटी? आप जानती है ना, आपके इर्द गिर्द धरती नहीं गिन्नी घूमती है। सरलू! 1 मिनट। और हाँ, मैं सिर्फ आंटी जी को क्यों सुनाई जा रही हूँ? इस गलती में आप सबके सब शेयर होल्डर हैं। आप लोग जानते हैं मैं और सोनू आप सबके सामने आके सच्चाई क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि हम डर गए थे, हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि हमें पता था कि यही होगा। सब हमें जिम्मेदार समझेंगे, हमारी गलती निकालेंगे। गलती किसी की भी हो लेकिन सजा हम दोनों को मिलेगी। मैंने कहा था सोनू से, सरला आंटी को सच बता दे, राज को सच बता दे, लेकिन नहीं। सोनू डरी हुई थी, उसे लगा कि उसकी शादी टूट जाएगी। और सरला आंटी, आज आपके स्यापे ने ना साबित कर दिया कि उसका डर एकदम सही था। राज, तुम कुछ दिन से सोनू से नाराज हो ना कि उसने तुम्हें सच्चाई क्यों नहीं बताई? मुझे भी लगा था। मैंने कहा था सोनू से, राज इतना अच्छा है, वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हें समझेगा। तुमने उससे क्यों सच्चाई छुपाई है? पर आज जो हुआ ना, उसके बाद हम दोनों समझ गए कि उसने तुमसे सच क्यों छुपाया। मेरे डर की कीमत इश्की को चुकानी पड़ी। इश्की को ये सब सहना पड़ा सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। I'm sorry इश्की, I'm really sorry। वाह, देख लीजिए आप लोग, बस यही कसर बाकी रह गई थी कि मेरी नौकरानी मेरी इज्जत उतार दे। नौकरानी नहीं, एक्स एम्प्लॉय। मुझे तेरे मुंह नहीं लगना। जहाँ पे मेरी इज्जत नहीं ना, वहाँ मैं रुकूंगी नहीं। मैं जा रही हूँ। सरला जी, मॉम, आपने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया मॉम। अगर आप यहाँ पर रुक कर सोनू का साथ नहीं दे सकती ना, तो आपका यहाँ से चले जाना ही अच्छा। लेकिन मैं तो यहाँ पर ही रहूंगा, क्योंकि सोनू मेरी पत्नी है और मैं इसका पति। इसको हमेशा सपोर्ट करना और इसका जिंदगी भर साथ देना मेरा फर्ज है। तो रहे मल्होत्रास के साथ, पर याद रखना, इनकी बेटी अब मेरे घर में कदम नहीं रखेगी। तो आपका बेटा भी आपके घर में कभी भी कदम नहीं रखेगा मॉम। तो जाएगा कहाँ? मैं ऑलरेडी सब कुछ डिसाइड कर चुका हूं। चलो सुनो, आहान, इश्की को सरला आंटी जी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। हम सबको पता है कि वो ऐसी है। हमारे पास कंप्लेन एक लड़की ने लिखवाई थी, उसने अपना नाम इश्की बताया था। आपके स्टेशन में सीसीटीवी है ना? जी। मैं सीसीटीवी फुटेज में एक बार इश्की को देख सकता हूँ क्या? एक दिन लगेगा, कल सुबह तक आपको फुटेज मिल जाएगी। कल सुबह तक? कहीं देर ना हो जाए। कौन हो सकती है लड़की? काम डाउन दादी, इश्की ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया। सब तेरी वजह से हुआ। तेरी वजह से मेरी सोनू की लाइफ बर्बाद हो गई। राज सोनू को कभी नहीं छोड़ेगा दादी। लेकिन इश्की तो हीरोइन बन गई ना? नहीं दादी, जब इश्की सरला आंटी से लड़ रही थी ना, तब मैंने राज को कहा था कि अगर उसे अपनी मॉम से अलग होना है ना, तो मैं उसे घर दिलवा सकती हूँ। राज और सोनू का अपनी फैमिली से अलग होने का प्लान मैंने ही बनाया था, और इल्जाम जाएगा उस इश्की पर। और आपको तो पता ही है, जब कोई फैमिली टूटती है तो आन को कितना दर्द होता है। अगर ये सब नहीं हुआ ना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। होगा, जरूर होगा दादी। इश्की और आहान के बीच में दरार पड़ चुकी है। आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए थैंक यू। सरला आंटी से लड़ने के लिए थैंक यू। सॉरी।
फैमिली ना बहुत डेलिकेट बैलेंस पर टिकी होती है इसकी। एक घर को जोड़े रखने के लिए ना 1000 चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती है। और मेरी जो ये 1921 वाली सोच है ना, इसी ने मेरे घर को जोड़ के रखा है। कभी कभी गलत को भी अवॉइड करना पड़ता है। पर क्यों? क्योंकि जब एक धागा खींचता है ना, उसके साथ साथ 100 धागे खींचते हैं। आज राज तुम्हारा साइड ले रहा है, लेकिन तुमने उसकी मॉम की इंसल्ट की सबके सामने। ये बात उसके दिमाग में जरूर रहेगी। फिर क्या होगा? सोनू और उसके बीच में कभी झगड़ा हुआ, सोनू तुम्हारा साइड लेगी। उन दोनों के बीच में ना बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है इसी बात पे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है? जब सही बात को गलत तरीके से बोला जाता है ना, तो बात भी गलत हो जाती है। रिश्तों में सही होना इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो चीज करना इंपॉर्टेंट होता है जो रिश्तों के लिए सही हो। और इतनी सी कॉमन सेंस ना रिया में भी है। देखो, हर फैमिली में रूल्स होते हैं, मेरी फैमिली में भी रूल्स है। अगर मेरी फैमिली में कोई बड़े गलती भी करते ना, तो हम सबके सामने उनकी बेइज्जती नहीं करते, बैठ के डिस्कस करते हैं। मुझे क्या, सबको पता है सरला आंटी गलत है, लेकिन हम उनसे रिश्ता नहीं तोड़ सकते। सोनू की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते हम। देखो इश्की, मेरी दादी ने ना बहुत सहा है। इस घर को बिखरते हुए देखा है उन्होंने, रिश्तों को टूटते हुए देखा है। वो सोनू का घर टूटते हुए नहीं देख सकती। वो किसी भी कीमत पर सरला आंटी से अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकती। और तुम्हें लग रहा होगा मैं मयंक को भूल चुका हूं, उससे बदला नहीं लूंगा। मैं ना अपनी दादी की वजह से चुप हूं। वक्त आने पर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूं? तुम जिद्दी हो, अब वही करती हो जो तुम्हें समझ आता है। अब क्या चुपचाप क्यों खड़ी हो? लड़ क्यों नहीं रही मुझसे? आर्ग्यू क्यों नहीं कर रही? अब एक और बार मेरी फैमिली कहा ना, तो उठा के सीधा पूल में फेंक दूंगी। ये हमारी फैमिली है। मैं सोनू के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। जब वो सिर्फ मेरी दोस्त थी तब भी नहीं होने दिया था। तो मेरी फैमिली है, कैसे कुछ गलत होने दूंगी? सॉरी। And thank you. ऐसा क्यों होता है? बहुत अकल चला रही थी ना, अब अपनी अकल को चूल्हे में डाल और रोटियां सेक। मेरी सोनू की शादी का तो स्यापा कर ही दिया, ऊपर से वो दोनों और पास आ गए हैं। दादी, मेरा प्लान फुल प्रूफ था। मैं हान को अच्छे से जानती हूँ। अगर वो अपने नॉर्मल बिहेवियर में होता ना, तो अभी तक वो और इश्की अलग हो चुके होते। वो नॉर्मल बिहेवियर में होता तो इश्की के साथ ना होता। तू जितना उन्हें कमजोर समझ रही है ना, उतना है नहीं वो। तेरे कमरे में लॉकर है? जी दादी। तो अपनी अकल को लॉकर में बंद करके रख दे और मेरे दिमाग से चल। अगर सांस भी लेगी ना अपनी मर्जी से, तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जो मैं कहूंगी वही करना, समझी? पंडित जी प्रणाम। मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ, आपको कल यहीं पर आना है। हाँ जी। सॉरी सोनू, पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हारे साथ जैसे बिहेव कर रहा था, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और अब मैं ऐसा साथी बन के दिखाऊंगा जैसा मेरी सोनू हमेशा से डिजर्व करती है। और ये इस राज का अपनी सोनू रीटा से वादा है। थैंक यू राज। और मम्मी जी मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। यार, मॉम को मैं कितना समझाता हूँ, हर बार समझाता हूँ, पर वो है कि गलती पे गलती करती रहती है। और आज तो उन्होंने लिमिट ही क्रॉस कर दी। गलती सिर्फ बच्चों से नहीं होती, मम्मियों से भी हो जाती है। तेरी मम्मी से भी हो गई। I'm sorry.
सच्ची में सॉरी बेटा। मुझे ना ये बात बहुत बुरी लगी कि मेरे बेटे ने मुझसे ये बात छुपाई, और ये बात ऐसी चुभी, पता नहीं गुस्से मैंने क्या क्या बोल दिया। सोनू बच्चा मेरा, मुझे ना तेरा साथ देना चाहिए था, पर मैंने उल्टा सारा ब्लेम तुझ पे ही डाल दिया। राज सही कहता है, गलती सारी मेरी है। मेरी इस गलती के लिए तुम लोग मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरा घर छोड़ के मत जाओ बेटा। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे। मैंने तुझे गलत समझा, मुझे माफ कर दे। मम्मी जी प्लीज ऐसा मत कहिए। मेरा बेटा उसी की साइड ले रहा है, पर तू देखना गिन्नी, मैं उस लड़की को अपने घर में कदम नहीं रखने दूंगी। मर जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी, और उसे अपनी बहू नहीं मानूंगी मैं। उससे क्या होगा सरलू? सोनू और राज अलग घर में रह लेंगे, बेटा हाथ से निकल जाएगा। तो मैं क्या करूँ गिन्नी? ऊपर से मीठी बन, अंदर से जड़ काट। कैसे? अभी तो ऐसे दिखा कि सोनू से तुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर जब बेटा घर पे रहेगा तो धीरे धीरे दोनों को अलग कर देना। बात तो तू सही कह रही है, अभी मैं सॉरी बोल दूंगी, लेकिन ज्यादा दिन तक सोनू को अपनी घर की बहू रहने नहीं दूंगी मैं। राज मुझे छोड़ के मत जा बेटा। थैंक यू मॉम। आई लव यू। लव यू टू मॉम। ये हमारी फैमिली है, मैं सोनू के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मैसेज कर देता हूँ। आई एम मिसिंग यू। आई एम मिसिंग यू लिख दिया ना तो इसकी सोचेगी कितना चेप हो गया है। चेप हो गया तो फच, मैं इश्की की लैंग्वेज क्यों यूज कर रहा हूँ? एक काम करता हूँ, एक सिंपल सा मैसेज कर देता हूँ। I was thinking about you. हेलो, ऐसी कौन सी आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जो पिछले 15 मिनट से AVM is टाइपिंग यही नजर आ रहा है? भेज दीजिए ना जो लिख रहे हैं। तुम्हें कैसे पता चला? अच्छा, तो तुम भी ऑनलाइन थी, तुम्हें भी कोई मैसेज करना है? हाँ। तो किया क्यों नहीं? आपके मैसेज के खत्म होने का वेट कर रही थी, और फिर मैं ऐसे खुद से मैसेज करके बोर नहीं लगना चाहती थी ना। 2020 मैंने, पर आज भी लड़कियों पे शर्म सूट करती है। अरे वो क्या है ना, मैंने आज तक ये सब किया नहीं है ना, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कभी किसी को ऐसे मैसेजेस किए नहीं है। तो अच्छा, मैंने तो जैसे 75 लड़कों को ऐसे मैसेज कर रखे हैं, मैंने भी आज तक नहीं किया। हाँ तो साथ में करते हैं ना, साथ में सीखते हैं। तुम्हें पता है इश्की, जब मैं फिल्म्स देखता था ना तो मैं जो रोमांटिक सीन्स होते वो सारे फॉरवर्ड कर देता था। ये सोचता था कि इस इमोशन का क्या करना है, लेकिन अब वो सारे सीन जो मैंने फॉरवर्ड किए थे ना वो तुम्हारे साथ बैठ के देखना चाहता हूँ। प्यार तो कर लिया, प्यार की फीलिंग तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। इश्की, हेलो हेलो, जब पता चला बात क्या करनी है तो बात सुनने वाली सो गई। गुड नाइट इश्की। गुड नाइट। हाँ, चले न जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे, ये दर्द है या है दवा। कहते हैं कि जब हाथों में कलीरे बनते हैं ना तो खुशियों से भी रिश्ता बन जाता है।
आई होप कि तुम्हारी और खुशियों का रिश्ता कभी ना टूटे। मैं भी बांधूं? जितना खुश होना है खुश हो ले इश्की, क्योंकि तेरे ऊपर दुख के बादल अभी मंडराने वाले हैं। मम्मी जी चलिए ना। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। अब कौन सी पूजा है? क्या हुआ मम्मी जी, कोई पूजा करानी है? नहीं नहीं, पूजा नहीं, कुंडली मिलवाने के लिए आए हैं। कुंडली? पर उसकी क्या जरूरत है? तू चुप कर, अंग्रेजों की औलाद। अब इतने दिनों से उनकी लाइफ में इतना कुछ हो रहा है, ग्रह नक्षत्र भी सही नहीं चल रहे हैं, तो कुंडली तो मिलवानी ही चाहिए ना। सोनू, ये सब क्यों हो रहा है? अरे कुछ नहीं, फॉर्मेलिटी है। दादी ये सब में बहुत बिलीव करती है। इश्की, अब तो नहीं मानती तो क्या, दादी के लिए कर लेना। मम्मी जी, मम्मी जी सब। आहान, कार्तिक जल्दी आओ। क्या हुआ दादी को? दादी, मम्मी जी क्या है? दादी, दादी, दादी। मम्मी जी पानी पी। दादी, रब्बा, मेरे पोते की खुशियों को किसकी नजर लग गई? पंडित जी कुछ तो उपाय कीजिए, कुछ तो करिए। क्या हुआ दादी? दादी, क्या हो गया? बेटा, इतने दिनों के बाद तेरे चेहरे पे थोड़ी सी खुशी देखी थी, आज पता चला किस्मत ऐसी क्यों है। मम्मी जी संभालिए अपने आप को, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। क्या हो रहा है गिन्नी? पता नहीं सर, सर रो क्यों रही है ये? हुआ क्या है दादी? बोलो ना। मम्मी, दादी इतना मेलोड्रामा क्यों कर रही है? चाची आप बताओ क्या हुआ है? बताओ। पंडित जी कह रहे हैं कि इश्की की कुंडली में दोष है। अगर उसने तुझसे शादी की ना, तो तुझे मैं अपना बेटा खो चुकी हूँ, अपना पोता नहीं खो सकती। ये दुख दोबारा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मैं। पर पंडित जी कोई उपाय तो होगा। एक उपाय है, कन्या की कुंडली में विवाह के पश्चात विधवा होने का योग है, इसीलिए कन्या का विवाह किसी पेड़ से करवा दिया जाएगा तो ये दोष खत्म हो जाएगा और वर के जीवन को कोई खतरा नहीं रहेगा। इश्की, इश्की तू ये उपाय करेगी ना? नहीं, मैं नहीं करूंगी।